Glass is considered as pseudo solid और super cooled liquid. ग्लास को हम बोलते हैं बेटा pseudo solid और super cooled liquid. Super cooled liquid का क्या मतलब है? That glass is manufactured by a process called annealing. Annealing एक प्रोसेस होता है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, एक सब्सटेंस को हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, देन इट कूल्स डाउन सडनली. स्लोली कूल डाउन नहीं करते, हम उसको सडनली कूल डाउन करते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम ग्लास की मैन्युफैक्चर करते हैं तो हम जो ग्लास है उसको मोल्टन जोन में लेके जाते हैं हाई टेम्परेचर पे. फिर उसको सॉलिडिफाई करने के लिए we can cool down that molten glass suddenly. स्लोली नहीं करना बेटा, सडनली करना है. प्रोसेस को बोलते हैं एनीलिंग. ऐसे कई बार करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होता है? सॉलिड ग्लास. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड. विंडो ग्लास ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स, आपने ऑब्जर्व किया होगा बेटा कि जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो विंडो ग्लास होता है, इट लुक्स मिल्की ड्यू टू एनीलिंग ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स. पुरानी बिल्डिंग में जो विंडो में ग्लास लगा होता है उस पे सनलाइट आती है मॉर्निंग में, ग्लास को हीट अप करेगी. जैसे ही इवनिंग होती है वो कूल डाउन हो जाएगी. ग्लास कूल डाउन हो गया, फिर नेक्स्ट डे फिर से वो हीटअप हुआ, इवनिंग में ठंडा हो गया. तो नेक्स्ट डे फिर हीटअप हुआ, इवनिंग में ठंडा हो गया. ऐसा कई साल तक चलता रहता है. प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? एनीलिंग. ग्लास गर्म हुआ दिन में बहुत ज्यादा, शाम को ठंडा हो गया, फिर गर्म किया, फिर ठंडा हो गया, गर्म किया, ठंडा हो गया. प्रोसेस को क्या बोला? एनीलिंग. और ऐसा कई साल होने के बाद उस ग्लास में क्या आ जाता है बेटा? क्रिस्टलाइन नेचर. तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला? किसी भी मटेरियल को हम क्रिस्टलाइन बना सकते हैं. कंडीशन क्या है? बाय एनीलिंग. सो एनी मटेरियल कैन बी मेड क्रिस्टलाइन बाय एनीलिंग. क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की. अमरफस सॉलिड इस चैप्टर में हम नई स्टडी करेंगे. वी आर कंसर्न्ड ओनली विद क्रिस्टलाइन सॉलिड, देयर क्लासिफिकेशन, देयर अरेंजमेंट, देयर प्रॉपर्टीज. सो इन सॉलिड स्टेट वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड. नाउ वी विल स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. Crystalline solid classified on the basis of constituent particle. मैंने आपको बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इसको बनाने के लिए एटम भी यूज हो सकता है, मॉलिक्यूल भी, आयन भी. तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, किस पार्टिकल से मिलके क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है, दैट इज द क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. तो क्लासिफिकेशन में हम पढ़ेंगे बेटा, फर्स्ट टाइप है सॉलिड की आयोनिक सॉलिड. अब आयोनिक सॉलिड है तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली क्या होंगे बेटा? आयंस, कटायन और अनायन. मतलब कटायन और अनायन को मिला के अगर कोई क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट बनेगा, इट इज आयोनिक सॉलिड. फोर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या फोर्स होती हैं आपको पता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एग्जांपल है बेटा NaCl. Na पॉजिटिव कटायन हो गया, Cl नेगेटिव अनायन हो गया. और बाइंडिंग फोर्स क्या है दोनों के बीच में? कूलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक. सो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आयोनिक solid. Second, if constituent particles are molecule, अगर क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट मॉलिक्यूल की वजह से बना है, इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड. बाइंडिंग फोर्स क्या होती है इनमें? वैन डर वाल्स फोर्सेस. तीन तरह के होते हैं बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स,
in which molecule constituent particle are non-polar molecules. अगर constituent particles non-polar molecule है, it is non-polar molecular solid. Binding force London और dispersion force. आपने पढ़ा है बेटा क्लास +1 में गैसियस स्टेट में वैन डर वाल फोर्सेस में, नहीं पढ़ा है तो आप गैसियस स्टेट की वीडियो में जाके देख सकते हैं जहां पे हमने वैन डर वाल फोर्सेस को एक्सप्लेन किया है। तो लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं किसके बीच में? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। एग्जांपल आर्गन, हाइड्रोजन, आयोडीन एटसेट्रा। If constituent particles are polar molecule, they are called polar molecular solid. अब पोलैरिटी आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन, और जब पॉजिटिव नेगेटिव की सेपरेशन है और दो पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आते हैं, देन देयर विल बी डाइपोल डाइपोल फोर्स। जो दो पोलर मॉलिक्यूल है उनके बीच में बाइंडिंग फोर्स क्या होगी? डाइपोल डाइपोल। एग्जाम्पल HCl SO2। तीसरी टाइप का मॉलिक्यूल क्या बनता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डेड। अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। बाइंडिंग फोर्स ऑब्वियस है क्या होंगी? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अमोनिया, वाटर। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की क्लासिफिकेशन फर्दर 3 है। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एटम्स, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, एटम्स। अगर एटम से मिलके बना है क्रिस्टल तो हम उसको बोलेंगे कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड है तो बाइंडिंग फोर्स क्या होगी? कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट एटसेट्रा। तो क्लासिफिकेशन हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की पढ़ रहे हैं बेटा, जिसमें मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन किया। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, एटम है तो कोवेलेंट सॉलिड, आयन है तो आयनिक सॉलिड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेटालिक सॉलिड। लास्ट क्लासिफिकेशन है बेटा हमारे पास, विच इज इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। इफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मेटल्स, they are called metallic solid, and the binding force present between them is metallic bond. Example है metals iron, cobalt, nickel etc. metallic bond आपने पहले नहीं सुना होगा बेटा कभी, अगर सुना भी होगा तो आपने समझा नहीं होगा। metallic bond को ध्यान से समझना है। metallic bond का मतलब अगर आप सोचें तो आपके दिमाग में क्या आएगा? मेटल पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल कि पॉजिटिव और पॉजिटिव में इंटरेक्शन हो? अनस्टेबल होंगे ना बेटा, रिपल्शन करेंगे। तो मेटालिक बॉन्ड की एग्जिस्टेंस को समझने के लिए वी कैन स्टडी अ मॉडल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। क्या है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल? मेटल्स हैव प्रॉपर्टी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू गेट पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव मेटल्स बन गए, इलेक्ट्रॉन्स उसके चारों तरफ घूमते रहते। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप से देखता हूं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो ऑब्जर्वेशन होती है कि इलेक्ट्रॉन के सी में पॉजिटिव मेटल फ्लोट कर रही है। इलेक्ट्रॉन का सी है रेड वाला, नेगेटिव, उसमें पॉजिटिव फ्लोट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अब फोर्स कैसे सेटअप होती है पॉजिटिव मेटल और पॉजिटिव मेटल में? ये देखो, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, बीच में इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव और पॉजिटिव में इंटरेक्शन होगी तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है, इस पॉजिटिव को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों की अट्रैक्शन एक कॉमन इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है, which is responsible for bond formation, and that bond is called metallic bond. So metallic bond are not direct bonds
दे आर indirect bond formed with the help of electrons. Clear है बेटा? Good.